ये कहानी उस दौर की है जब हवा में गुलामी का जहर था और हर दिल में आजादी की आग धधक रही थी। ये वो समय था जब भारत का हर कोना अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हो रहा था और नौजवानों की धड़कनों में इंकलाब की गूंज सुनाई देती थी। लाहौर का नेशनल कॉलेज, जहां किताबों के साथ साथ सीखा जाता था मातृभूमि से प्रेम करना, जहां हर विद्यार्थी केवल शिक्षा नहीं बल्कि स्वतंत्रता का सपना जी रहा था। इन युवाओं की आवाज में केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प था, एक जिद थी अपनी मातृभूमि को आजाद देखने की। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। शहीदों की बलिदान ज्वाला दिल में फिर जलाना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जिन वीरों ने दी जान वतन पर, उनका कर्ज चुकाना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। खून से सींची जिसने धरती, उनकी गाथा गाना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब कुछ तैयार है ना? पंडित जी, अरे पंडित जी कहाँ? यहां है पंडित जी। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। अरे वो देखो, लाला जी की लाठी लग गई। मैं लेके अस्पताल जा रहा हूँ। मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगी। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। अब हमारी आजादी की मशाल और तीव्र होगी, और तीव्र होगी, और तीव्र। ओ पत्या, ओ ये ले, तेरा एक पार्सल आया है। ले, ये आई है तेरी गीता। ओए हर हफ्ते कोई ना कोई किताब आ जाती है तेरे नाम। वैसे इस गीता में ऐसा है क्या और जो तू इसे पढ़ना चाहता है? जीने का सलीका है इस गीता। खुद को मजबूत कैसे रखना है वो गीता सिखाती है। जब अपने ही दुश्मन बनकर अपने सामने खड़े हो जाएं, तो कैसे सामना करना है ये सब गीता सिखाती है। ओए कौन सी लड़ाई, कौन से अपने? आजादी की लड़ाई, और अपने जैसे कि आप, जो इस काकी को पहनकर अपनों के खिलाफ खड़े। और यार तेरी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। भगत, और लड़ाई तो बंदूक से जीती जाती है, किताबों से नहीं। बंदूक केवल लड़ाई सिखाती है, पर लड़ना क्यों है वो गीता बताती है। जब अधर्म बढ़े तब युद्ध ही धर्म बन जाता है। मैं उसी धर्म युद्ध का सिपाही हूं, जहां कर्तव्य ही पूजा है और आजादी उस पूजा का प्रसाद। और भक्तिया, इतना सब करते हुए भी तेरे अंदर डर क्यों नहीं दिखता?
जहां लोग फांसी के नाम से सिहर जाते हैं, वो तेरे चेहरे पर तो अजीब सी लो है यार। क्योंकि ये लौ मेरी नहीं, विरासत है, जिसने हमें सोचने का साहस दिया, लड़ने की प्रेरणा दी। वो अब हमारे भीतर जीवित है। कौन है वो? जिसे ईश्वर ने बहुत जल्दी हमसे छीन लिया, लाला लाजपत राय जी। जब मैंने देखा उस बूढ़े शेर पर अंग्रेजी लाठियां बरस रही थी और वो बिना डरे वंदे मातरम बोल रहे थे, तब समझ आया आजादी किसी कागज पर लिखी बात नहीं, वो तो दिल में चलती हुई ज्वाला है। लाला जी ने सिखाया, जो अन्याय के आगे झुक जाए वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, और जो सच के लिए खड़ा रहे वो मर कर भी अमर हो जाता है। भगत सिंह, तुम्हें देखकर लगता है क्या सिर्फ देह को होती है, आत्मा को नहीं। यार, हम तो सोचते थे तुम सब बागी हो, पर हुण समझ विच आया, देश को आजाद करवाने वाले तुम जैसे नौजवान ही हैं। हमने तो वर्दी की ओट में अपने ही लोगों पर डंडे चलाए। आज लगता है वो लाठियां तुम्हारे पर नहीं, हमारे जमीर पर पड़ी थी। काश मैं भी तुम्हारी तरह निडर होकर सच कह पाता। तुम्हारे शब्द नहीं भगत, तुम्हारा विश्वास मेरे अंदर उतर आया है। शायद मैं देश के लिए लड़ ना सका, पर आज तुम्हें देखकर पहली बार लगा वो देश मेरे भीतर जाग गया है। मिट्टी की खुशबू से कोई इत्र नहीं होता, जिसने देश से प्रेम किया वो कभी तुच्छ नहीं होता। वो सिर झुका दे मातृभूमि पर, वही सच्चा वीर कहलाता, जिसके दिल में वतन बसता है, वो कभी कमजोर नहीं होता। लाजपत, पुत्र लाजपत, इधर आ। आया माँ। खेलने के अलावा भी कुछ काम करता है या नहीं? हाँ माँ, करता हूँ ना। अच्छा, कुछ बोला था तुमको, याद किया या नहीं? हाँ माँ, सब याद कर लिया। सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह मेरे शेर पुत्र, बहुत बढ़िया। ये लो इनाम। माँ, जैसे कल गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सुनाई थी, वैसे आज भी कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें श्री राम जी की कहानी सुनाऊंगी। अयोध्या के राजकुमार राम जी की? हाँ बेटा, वही अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी। पता है, जब वो वनवास में थे तब खुद को बहुत बड़ा विद्वान कहने वाला पर भीतर से अधर्मी और अहंकारी रावण माँ सीता का अपहरण करके ले गया। और उस समय न राम जी के पास कोई सोने का सिंहासन था, न विशाल सेना और न ही राज्य का बल। पता है लाला, उनके पास क्या था? उनके पास था सत्य, धर्म और साहस। इसी सत्य और साहस के बल पर राम जी ने रावण का वध कर दिया और मां सीता को मुक्त करवाकर सम्मान पूर्वक वापस लेकर आए।
माँ, क्या सत्य और साहस इतना बलवान होता है? हाँ लल्ला, बहुत बलवान होता है, और अगर दोनों साथ हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। माँ, तो क्या हम इससे अपने देश को भी आजाद करवा सकते हैं? हाँ लाला, जरूर, पर इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और पता है तुझे, श्री राम जी ने भी लड़ने से पहले सत्य और धैर्य को ही अपनाया था। अगर कोई राजा खुद ही अन्याय करे तो लाजपत किसी ना किसी को श्री राम बनकर उस अन्याय को रोकना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं भी श्री राम बनूंगा। मैं भी भारत माँ को आजाद करवाऊंगा। मैं धनुष बाण लेकर लड़ूंगा। हट पागल, ये कलयुग है। इस युग में जीत केवल शस्त्र से नहीं, बुद्धि और आत्मबल से होती है। और मेरे लाला, सोच और संयम ही असली हथियार है। मैं करूंगा माँ। देश शिवाय पर मोह ये, शुभ कर्म से कबू न डरूं मन से जब लड़ न पड़े। निश्चय कर अपनी जीत करूं। जीत अवश्य होगी। पिताजी प्रणाम। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो क्या खिचड़ी पक रही थी माँ बेटे के बीच? जी कुछ नहीं, बस कहानी सुना रही थी। अच्छा, कौन सी कहानी? कहानी श्री राम जी की। पता है, आज मैंने माँ को गायत्री मंत्र भी सुनाया और उन्होंने मुझे ओम का मतलब भी समझाया था। गुलाब, तुम्हें कितनी बार कहा है ये घर में ज्योति मत जलाया करो। ये पूजा पाठ, दीपक, अगरबत्ती सब ढोंग है। मैं इसे इकरा बिस्म रबिका का मर्म सिखा रहा हूँ और तुम इसे फिर वही पुरानी बातों में उलझा रही हो। इसे वास्तविकता से जोड़ो, ना कि कपोल कल्पना की कथाओं से। वास्तविकता वो नहीं जो तलवार या शब्दों से थोपी जाए। वास्तविकता तो वो है जो हृदय से अनुभव हो। धर्म किताबों से नहीं, संवेदना और आचरण से जन्म लेता है जी। गुलाब, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, तुम मुझे मत पढ़ाओ। ये दीप, ये मंत्र सब बीते युग की बातें हैं। अब वक्त है ज्ञान को तर्क से तोलने का, श्रद्धा से नहीं। जिस देश की शासन भाषा फारसी है, जहाँ अदालत में कानून की जुबान अरबी उर्दू हो, वहाँ ये संस्कृत के मंत्र सीख कर क्या करेगा? इनसे ना रोटी मिलेगी, ना इज्जत, ना मुकाम। वक्त के साथ चलना सीख, वरना वक्त कुचल देगा। लाला, मौलवी साहब किसी भी वक्त आने वाले हैं। उन्होंने आज सूरा यासीन याद करने को कहा था। पूरी याद होनी चाहिए, समझे? यही विद्या है, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। धर्म कभी सत्ता की भाषा नहीं होता, वो तो आत्मा की आवाज होता है। अक्षर पहले माँ की गोद में आकार लेते हैं और फिर वेदों और पुराणों में ढलते हैं। आप उसे दुनिया की भाषा सिखाओ, मैं इसे इंसान होने का अर्थ सिखाऊंगी। चल बेटा, अंदर चलकर भोजन कर ले। खाना तुमने रोजा क्यों नहीं रखा? राधा कृष्ण मियाँ घर पे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलवी साहब, बस घर में थोड़ी कहानी चल रही थी। आप तो जानते हैं मेरी बेगम का हाल। कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करे। चलो भाई लाजपत मियाँ, अपनी बोरी बिछाओ। आज पैगंबर की रहमत पर नई नात लाया हूँ। क्या सोच में पड़ गए? सुना नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? लाजपत, इधर आओ। आज अमावस है बेटा, पितरों को भोग देना है। वो सब बाद में, पहले मौलवी साहब की जमात होगी। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अंधविश्वास में पड़े। कहो बिस्मिल्लाह। देखो बेटा, अरबी और फारसी जानना बहुत जरूरी है। यही इल्म की असली जुबान है। पर माँ तो कहती है ओम बोलो। क्या शब्द भी मजहब में बढ़ जाते हैं? अरबी फारसी तो आपने भी सीखी थी, और क्या मिला? आप अपनी जड़ें भूल गए।
मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी अपनी मिट्टी से कट जाए। और जो तुम कर रही हो वो अंधी भावना है। ऐसी बातें बच्चे को कमजोर बना देंगी। दुनिया दिमाग से चलती है, दिल से नहीं। नहीं पिताजी, भावना कमजोरी नहीं होती। मैंने माँ के हाथ का दीपक देखा है, वो जलता है मगर डर को मिटा देता है। आपने जो सिखाया वो मेरे दिमाग में है और माँ ने जो सिखाया वो मेरे दिल में उतर गया है। राजपूत, तू आज स्कूल क्यों नहीं आया? ये देख, ये नई किताब आई है, अंग्रेजी की है। ये देख कितनी चमक रही है ना। सब कहते हैं अब ये जुबान राज करेगी। अब अंग्रेजी भी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या धनम तमेव, तमेव सर्वम मम वेद। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या धनम तमेव, तमेव सर्वम मम वेद। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या धनम तमेव, तमेव सर्वम। कोई दे गीता का उपदेश, कोई हदीस सुनाए, कोई बाइबल का प्रेम पाठ मन में दीप जलाए। मैं कहता हूँ बस इतना, दिल में रहे सम्मान। भारत माँ का लाला हूँ, देश ही मेरी शान। दे दे कोई बात नहीं, पर वो 300 ये ले चाय। ओए, आज तुझे कोई चाय से शिकायत नहीं होगी और मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है तेरे लिए। और जाने क्यों यार, दिल किया बस। दिल कैदी के लिए? कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं? और नहीं यारा, और तेरी बातें, तेरी आंखों का यकीन, अन्याय के सामने ऐसा खड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। भाई सच कहूं और तुझसे मोह हो गया है। मोह तो ठीक है, पर चाय में चीनी आज फिर कम है। लगता है इस बार भी चाय मेरे स्वाद से नहीं, तेरे दिल से बनी है। अच्छा, वैसे एक बात कहूं मेजर सिंह, ये जो मोह है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जल्दी ही मुझे फांसी होने वाली है। और तब तक अंग्रेजों की ताकत, उनका जुल्म। भगत, तुम अकेले क्या कर लोगे यार? अकेला वही होता है जिसके भीतर कोई आवाज ना हो। मेरे भीतर तो पूरा भारत बोलता है। शस्त्र नहीं, संकल्प लड़ते हैं यारा। भीड़ नहीं, एक सच्चा इरादा इतिहास बदलता है। पर जरूरी नहीं लड़ाई हथियारों या धरनों से। क्रांति की ज्वाला का होना लाजमी है। जैसे निराश पड़े अर्जुन के मन में बंसी वाले के शब्दों ने चिंगारी भर दी थी। तो वो तो ठीक है, पर आज कलयुग है भगत। यहाँ कृष्ण नहीं आने वाले। वो यहां से गए ही कब थे? वो तो साथी हैं, इन शब्दों में, इन भावों में, इस गीता में और हर उस दिल में जिसमें डर से पहले देश बसता है। पर अंग्रेज, भाई वो हमसे बहुत आगे हैं। आगे तेज दौड़ना और ऊंचा होना अलग बातें में जैसे। उनके कदम तेज हो सकते हैं और हमारी जड़ें गहरी हैं। सर काटना आसान है, पर जड़ काटना आसान नहीं। फिर भी अकेले? अकेला? मैं अकेला कहाँ? मेरे सर पर तो गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद है। मेजर सिंह, याद है उनके वो शब्द? 1.25 लाख से एक लड़ा, तबे गोविंद सिंह नाम कहा।
और लाठियां बरसा रहे हैं। और सामने एक अकेला आदमी खड़ा था। पर वो आदमी केवल एक आदमी नहीं था, वो एक युग था, लाला लाजपत राय। अगर वो अकेलेपन से डर जाते तो इतिहास उन्हें शेरे पंजाब नहीं कहते। पहली लड़ाई में न झंडा था न नारा, बस आत्मा की आग थी और मन का प्रतिकार। और लाला जी द्वारा जलाई उसी आग ने मुझे निडर बनाया। उनका खून गिरा, लाल निशान आज भी मिटा नहीं। मैं उसे और गहरा करने आया हूं। मरूंगा जरूर, पर मौत मेरा अंत नहीं। अंत तो उनका होगा जो ये सोचते हैं कि क्रांति को फांसी देकर खत्म किया जा सकता है। हाँ, सही कहा यार, एकदम सही। इतिहास लिखता गया, हर प्रहार से वो इनकलाब जगाता गया। झुका न मस्तक न कांपी उसकी जुबान, शेरे पंजाब था वो भारत की पहचान। चिड़िया उड़ उड़, तोता उड़ उड़, बैल उड़ उड़। ओए, ओए, मास्टर जी आ रहे ने। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ और बोलो, अंग्रेज सरकार की जय। बोलो। मास्टर जी, ये कैसी शिक्षा है जिसमें श्रद्धा डर में बदल जाती है? ओए लाजपत, तू कुछ ज्यादा ही तर्क करने लग गया है आजकल। चुपचाप बैठ जा। ओए नीचे वाले, ओए उठ। और मैंने कहा उठ। और तुझे कहा था ना तू अलग बैठा कर। तेरी जात क्या है भूल गया? माफ कीजिए मास्टर जी, मैं बस लिख रहा था। लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई लायक नहीं। चल चल वहां से दूर बैठ। लाजपत, ये कैसी बेहूदगी है? हाँ? जहाँ रघुवीर बैठेगा मैं भी उसके साथ बैठूंगा। अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। तू बहुत क्रांतिकारी बन रहा है आजकल। तेरे पिताजी मास्टर हैं, इसीलिए छोड़ रहा हूं तुझे, वरना छड़ी से चमड़ी उधेड़ देता तेरी। रुक जा, अभी बुलाता हूं। लाजपत, क्या ये लड़ाई लड़ने लायक है? सब ऐसे ही तो चलता आया है। जो चलता आया है वो गलत है और वो ही बदलना है। किसी की जात को देखकर उसे अलग बिठाना भगवान को अपमानित करने जैसा है। अगर जात ऊंची नीची होती तो खून का रंग भी अलग होता, पर भगवान ने ये भेद नहीं किया। जात पात दीवारें बनाती हैं और उन दीवारों पर खड़े होकर कोई सभ्यता नहीं बनती। बराबरी ही असली शिक्षा है। अच्छा, अब तुम विद्रोह करोगे और तुम लोग स्कूल में अपना राज चलाओगे? नहीं मास्टर जी, पर हम स्कूल में न्याय जरूर चलाएंगे, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो मेरे अंदर का मनुष्य मर जाएगा। हम सब साथ बैठेंगे, हम सब बराबर हैं। वो में छोटा था, पर हौसलों में आसमां था। उसकी आवाज में ही भविष्य का हिंदुस्तान था। जात पात की जंजीरों को जिसने ललकारा, वही आगे चलकर बना पंजाब का गरका सितारा। भाई काले मोहरे मेरे,
और पहली चाल भी मैं ही चलूंगा। हाँ, अबे नियम पता है, जो सफेद लेता है वही पहले चाल चलता है। ओए, ये अंग्रेजों वाला नियम होगा, इसलिए नहीं मानूंगा। मैं भारतीय नियम मानूंगा। पहला हक मेरा। राम राम साथियों। राम राम लाले। ओए लाले, शतरंज खेलेगा? शतरंज? नहीं नहीं, अभी तो समझ रहा हूं, खेलने लायक नहीं हुआ। वैसे गोविंद भाई, ये मोहरों का नहीं, गोरों की नीति का खेल है, जहां हर चाल दोस्ती से शुरू होती है और गुलामी पर खत्म। तुम लोग खेलो। मात। ओए, कह रहा था ना कि पहली चाल मैं ही चलूंगा। ले, तेरी अंग्रेजी रानी भी गिर गई। और रानी गिरी तो क्या हुआ, और तेरी आधी भारतीय सेना भी तो गिर गई। ये देख देख देख। भाई, ये भारत की सेना है, मरने से नहीं डरती। पर तेरी रानी तो गिर गई ना, अंग्रेजों की तरह। ऊपर शांति, नीचे चालबाजी। अबे हट, मेरा ऊंट भी फंसा दिया। अबे इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाया होता ना, तो तू देश का वाइसरॉय बन जाता। हाँ, नहीं तो। मिस्टर गोविंद, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये देख, तेरा तो राजा भी भाग गया। रणनीति कहाँ है? रणनीति, यही तो हमारी कमी है भाइयों। कमी? क्या मतलब? मतलब ये कि आधी सेना गिर गई। ये हार नहीं, हमारा इतिहास है। हमारे मोहरे तो चलते रहे, पर दिमाग बिसात पर खड़ा रह गया। लड़ना तो आता था, पर चाल कभी सीखी ही नहीं। नालंदा, तक्षशिला, जहां कभी दुनिया सीखने आती थी, आज वही भारत है। हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं दे पा रहे। और लाले, जो स्कूल है भी, वहां आत्मसम्मान कुचला जाता है। हम वो लोग थे जिनकी सोच से पूरा विश्व चलता था, और आज हम अपने ही अतीत से कट चुके हैं। क्या हम इतने महान थे लाले? महान नहीं, अद्वितीय। अब ना वैसा साहस बचा, ना वैसा संकल्प, और ना ही वैसी दृष्टि। अपने ही लोग अपने भारतीय मानते ही नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र भी हो सकता है। 75% लोग आजादी को सपना मानते हैं, और 60% को तो यह भी पता नहीं कि आजाद होने के बाद करेंगे क्या। अच्छा, इतना विश्वास? अगर अंग्रेज कल को कह देना कि हम एक हफ्ते में जा रहे हैं, तो यही 60% लोग गोरों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे, साहब मत जाइए, हमें कौन संभालेगा। तो फिर हम कुछ बदल भी सकते हैं, या बदलना चाहे तो हम मिलकर इतिहास भी बदल सकते हैं। सपना देखने की हिम्मत हो तो वही सपना क्रांति बन जाता है। भारत को एक डोर में बांधना होगा, सांस्कृतिक एकता की डोर, आत्मगौरव की डोर। लाजपत, आज तो तुमने पूरा कॉलेज ही हिला डाला। तुम्हारा भारत और उसका स्वर्णिम इतिहास पढ़ते ही लड़के ऐसे उछले जैसे किसी ने आजादी का ढोल बजा दिया हो। अरे आधे लड़के तो क्लास छोड़कर बहस में ही लग गए। आर्य कौन, भारत महान क्यों? इतना शोर हुआ कि प्रिंसिपल ने सोचा दंगा ही हो गया। लाजपत, और तुम्हारा ये वाला लेख नहीं, पूरा तूफान है, तूफान, जो सबके दिमाग और दिलों से टकराया है। कृतज्ञ हूं, पर लक्ष्य बस एक ही है, इस देश को उसका आईना दिखाना। हम गुलाम पैदा हुए हैं, पर गुलाम मरेंगे नहीं। सिर्फ आईना काफी नहीं लाजपत, शिक्षा को बदलना होगा। विलायती शिक्षा ने हमारी सोच को ही बंद कर दिया है। हाँ, हमें ऐसे स्कूल चाहिए जहां बच्चे अंग्रेज बनने की नकल नहीं करें, अपने स्वतंत्र विचार रखें, स्वाभिमानी बने और संचालन करना सीखें। और ऐसे शिक्षक भी जो बच्चों को क्लर्क नहीं, चरित्रवान मनुष्य और सच्चे नागरिक बनाए। हमारे गुरुकुल मिटाए गए, हमारा इतिहास बदला गया, पर अब नहीं। अब हम अपने स्कूल बनाएंगे, जहां अपनी भाषा में विज्ञान होगा, अपना इतिहास और भारतीय मूल्य सिखाए जाएंगे, जहां हम अपनी देसी भाषाओं में पढ़ेंगे। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होगी, मानसिक आजादी और जागरण के लिए होगी। पर लाले,
शुरुआत कैसे होगी? वर्तमान का नया वेद खोजकर। ज्ञान केवल अक्षर नहीं होता, ज्ञान राष्ट्र की आत्मा होता है। जब तक अपनी भाषा में विज्ञान नहीं खिलेगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। राष्ट्र की नींव तलवार से नहीं, शिक्षा से रखी जाती है। मेरा सपना एक ऐसे भारत का है जो अपने ज्ञान पर गर्व करे, अपनी भाषा में सोच सके और विश्व को मार्ग दिखा सके। ज्ञानमय भारत, स्वाभिमानी भारत, आजाद और प्रज्ञावान भारत। तो आर्य समाज में आपका स्वागत है श्रीमान। आर्य समाज? हाँ, आर्य समाज। जो तुम सोच रहे हो, आर्य समाज उसी पर कार्य कर रहा है। हम मिलकर वही संस्थाएं खड़ी करेंगे जो अपने आर्य स्कूल और अपने नए गुरुकुल बनाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जंजीरें टूटेंगी अब तो गूंजेगा विजय का गान। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने फिर ललकारा है, हर विद्यार्थी के मन में अब अंगारा है। किताबों से निकली चिनगारी तलवार बने, कलम मुठी तो सत्ता का व्यवहार जले। लाहौर की धरती बोल उठी, अब अन्याय नहीं सहना है। ज्ञान बनेगा क्रांति, यहाँ भारत को आगे बढ़ना है। भगत सिंह, आज मैं तुझे ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि तेरी तबीयत खुश हो जानी है। अच्छा, सुनाओ मेजर साहब, मुझे भी हंसी की खुराक चाहिए। ओए, कल ना मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने खेल खेल में खुद को बना लिया भगत सिंह और बाकी साथियों को बना दिया गोरी सरकार। ओ तेरी, फिर मेरे बेटे ने गन्ने को बनाया अपनी बंदूक और चिल्लाते रहा, गौरव भारत छोड़ो, ओए गौरव भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और उनके पीछे भागा। ओए, गौरी सरकार आगे आगे भागती रही और मेरा बेटा भगत सिंह बढ़कर उनको गन्ने से मारता रहा। मार मार कर गौरी सरकार का सारा पिछवाड़ा लाल कर दिया उसने। पूरे मोहल्ले में हंसी का माहौल बढ़ गया यार। लगता है मेजर साहब, हमारे देश के भविष्य के छोटे क्रांतिकारी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल सही। सच कहूं भगत, यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई। जो काम मैं पुलिस में रहते हुए कभी ना कर पाया, वो मेरे बेटे ने बचपन में ही कर दिखाया, चाहे खेल में ही सही। ओए पत्तिया, क्या देख रहे हैं यार? लाला जी के उन कदमों को जो रुकना नहीं जानते थे, उन कंधों को जो कभी झुकना नहीं जानते थे। लाला जी भी अपनी मेहनत से बहुत धन कमाने लग चुके थे। उनकी आमदनी सालाना 17,000 रुपए तक पहुंच गई थी। चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन स्वदेशी बैंक, स्वदेशी बीमा कंपनी, स्वदेशी स्कूल, अपना साहित्य, ये सब किस लिए बनाया? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। सही कहा भगत, हम भी तो इसीलिए काम करते हैं, अच्छे जीवन और सुख सुविधाओं के लिए। यार लाला जी के पास तो सब कुछ था, फिर भी उन्होंने गोरों से लड़ना क्यों चुना? क्योंकि जीवन सिर्फ कमाई और सुख सुविधाओं का नाम नहीं है। कुछ लोग जन्म लेते हैं इतिहास बदलने के लिए, न्याय की कीमत चुकाने के लिए। और लाला जी उनमें से एक थे, जिनके भीतर हमेशा एक युद्ध चलता रहा। युद्ध? वो कैसा युद्ध? स्वयं से युद्ध। वो जानते थे जब तक वो सत्ता के गलियारे में प्रवेश नहीं करते,
तब तक बदलाव नहीं आएगा। लाला जी ने जोसेफ मैजिनी के लेख पढ़े, रोए और अपने मन के मंदिर में उसे गुरु मान लिया और कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शुभ का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है Bengal is no longer a simple province. Yup, Indian nationalism का एक nerve center बन चुका है। Struck the nerve and पूरा body collapse हो जाएगा। सर, सिचुएशन बिगड़ रहा है। स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स सब यूनाइट हो रहे हैं। एंड इन पंजाब, लाजपत राय is spreading the same fire. That is the tension. अगर पंजाब और बंगाल साथ आए, this will turn into a national uprising, not just local unrest. इंडिया की ताकत उसकी यूनिटी में है. So our strength will be their division. मतलब उनको बांटना होगा. Sir, East Bengal के Muslims being ignored because Hindus hold most administration posts there. अगर दोनों को अलग किया जाए, there will be competition, doubt and dependence on us. Exactly. A confused Janata never revolts. और बांटे हुई भीड़ मार्च नहीं कर सकती. East Bengal, Muslim major. West Bengal, Hindu major. Separate their hearts. और ये राष्ट्र चुपचाप ब्लीडिंग शुरू कर देगा. The partition order is ready, my lord. Good. History remembers only power. पीड़ा को कोई नहीं याद करता. By order of His Majesty's government, the Prince of Bengal stands partitioned. बंगाल प्रांत अब से विभाजित घोषित किया जाता है. साथियों, बंगाल पर जो वार हुआ है वो भारत की जमीन पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है. लाला जी, लेकिन बंगाल ही क्यों? क्योंकि बंगाल कोई एक प्रांत नहीं, वो भारत की बुद्धि, चेतना और क्रांति का केंद्र है. किशन सिंह जी,
उन्होंने देखा कि जब बंगाल स्वदेशी को जन्म दे रहा है, भारत को जगा रहा है, तब उन्होंने सोचा कि इसे तोड़ो। और इसमें कोई संशय नहीं कि कल को यह पंजाब को भी टुकड़ों में काट सकते हैं। पर क्या भारत हमारे साथ खड़ा होगा लाला जी? कहीं ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई ना बन जाए। आज मैं लाहौर में बैठा, पर मेरा दिल कलकत्ता की गलियों में धड़क रहा है। ये आग सिर्फ बंगाल की नहीं, भारत की आग है। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, वो सब अपने अपने मोर्चों पर इसका विरोध कर रहे हैं। पर लड़ाई तभी पूरी होगी जब हर प्रांत इसकी आवाज बनेगा। लेकिन लाला जी, हम कर ही क्या सकते हैं? व्यापारी, छात्र, आम वर्ग कैसे खड़े होंगे हमारे साथ? 3 काम जो हमें तुरंत करने होंगे। पहला, स्वदेशी को अपनाना होगा। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का खुलेआम बहिष्कार करना होगा। और तीसरा, पंजाब से बंगाल के लिए समर्थन की सीधी आवाज उठानी होगी। पर शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी चिंगारियों से होती है। मतलब ये लड़ाई बंगाल की नहीं, भारत की लड़ाई है। सही कहा। बंगाल कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विचार है, और विचारों को बांटा नहीं जा सकता। हम अंग्रेजों को बताएंगे भारत एक है, हमें और बांटा नहीं जा सकता। तो तय हुआ, आज से लड़ाई शुरू। सोचा था तुमने बांटोगे तो थम जाएगा बंगाल सिर्फ जमीन नहीं, ये सोच है पहचान, टूटेगा नहीं ये जज्बा। ये है भारत की जान, ये है भारत की जान, ये है भारत की जान। तुमने सुना विल्सन? Now these Indians स्वराज की बात कर रहे हैं। A nation that can't manage its own streets think it can run a government. What's up? In the war, thousands of Indians fought for us. क्या उन्हें थोड़ा सा अधिकार, कुछ रिफॉर्म्स नहीं मिलने चाहिए? Rights, my foot. India is the jewel in the crown of British Empire. ब्रिटिश ताज का सबसे कीमती पत्थर। अगर इन लोगों को आजादी का टेस्ट भी चखने दिया, the whole empire will crumble. That's why Wilson Rowlatt Act is our shield. जो भी बोलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, चाहे लॉयर हो, टीचर हो, विदाउट ट्रायल सीधे जेल। What's up? विदाउट ट्रायल, विदाउट हियरिंग, ये तो साफ अन्याय है। नो, अन्याय नहीं, रूल। Wilson, empires don't run on justice, they run on fear. Look, this is India, our biggest challenge. इतने सारे रंग, इतनी स्टेट्स, और हमें इन सबको एक ही रंग में रखना है, and that color is British red. And if they resist, अगर वो विरोध करें, then we don't explain, we crush. Remember, India will run not by law, but by fear. My dear Wilson, हर साम्राज्य की नींव खून से लिखी जाती है। Long live Britisher! जंजीरों से जिस्म बंधे पर सोच कहाँ रुकती है।
गोरी सरकार हमारे आंदोलन से घबरा गई है। हमारे आंदोलन, हमारी आजादी की आवाज बंद हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक काला कानून बनाया, यानी रोलेट एक्ट। वीरों, ये कानून नहीं, साढ़े ते अत्याचार है, और ये हम अत्याचार नहीं सहेंगे। अंग्रेजों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेजों की मनमानी नहीं चलेगी। रोलेट एक्ट, हाय हाय, रोलेट एक्ट, हाय हाय, रोलेट एक्ट, हाय हाय। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। हाँ हाँ, आजादी हमारा मकसद है, आजादी हमारा हक है। आजादी, आजादी, आजादी। अंग्रेजों, वापिस आओ, अंग्रेजों, वापिस आओ। मान दो, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बैठो रहो, बैठो बैठो। सानू शांतिमय ढंग दे नाल साडी गल कहण तो कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत सानू साडी गल कहण तो नहीं रोक सकती। रेडी, पोजीशन। एक बार सावधान तो कर दीजिए। नो, सावधान कर चुकी है सरकार, अब सावधान नहीं, फायर होगा। रेडी, लोड, फायर। कोई बचने ना पाए, ना कोई औरत और ना ही कोई बच्चा। सबको खून डाले, सबको। जनरल डायर नाम है मेरा, जनरल डायर। सुनो दास्तां एक बाग की, जो ना था फूलों कलियों वाला, बस बिछी थी लाशें वीरों की। वो बाग था एक जलियांवाला, अच्छा, कुटीता, कुटीता क्या तो? क्यों ताई? मेरा बच्चा, ओए मार दिया मेरे मासूम बच्चे को। हाय मेरे रब्बा, कख ना रवे ना कोई आना, मेरे बच्चे को मार दितो है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हौसला रख, मैं भी तेरा पुत्र हूं। ओ मेरा स्वाग नहीं रहा, मैं जी के की करांगी। ओ मेरी दुनिया ही उजड़ गई, मैं जिंदा नहीं रहना। मेरे
तेरा गंत मरिया नहीं और देश दे लिए शहीद हो गया ते शहीदा दी मौत ते हंजू नहीं वहादे ए वेला खुद नु संभालन दा देश नु संभालन दा ओ फरंगिया तुसी हत्या ते गोलियां चला के चंगा नहीं कीता तू डायर ने तू कायर है कायर आज मैं इस चले वाले बाग की मिट्टी जिदे विच शहीदा दा खून रहा मैनू हाथ विच लेके सौ खाना कि हुण मेरी जिंदगी दा बस इक्को ही मकसद है कि जलियां वाले बाग दे दोषियों तो बदला लेना जिन्होंने मेरे देशवासियों नू मौत दे घाट उतारिया मैं उन्होंने छड्डांगा नहीं मैं उन्होंने छड्डांगा नहीं हे सच्चा बादशाह मैनू बल बख्शी मैनू बल बख्शी वतन पे मिटने वालों की मैं दास्तां सुनाता हूं। मैं जलियांवाला बाग हूँ तुम्हें अपने घाव दिखाता चल रहा है और हमें दिशा चाहिए। इसीलिए तो लौट आए हो मोतीलाल जी दिशा देने। अरे वाह, आइए लाला जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देश को आज आपके अनुभव की जरूरत है लाला जी। गांधी जी असहयोग आंदोलन की तैयारी में हैं और हम आशा करते हैं कि पंजाब में आपका मार्गदर्शन उसको एक नई दिशा देगा। मालवीय जी, गांधी जी की राह कठिन है पर सही है। सत्य में बल है और अब उसे साबित करना होगा। मैं 6 साल विदेश में रहा पर दिल हर पल भारत में था। मैंने वहां देखा कि आजाद राष्ट्र अपने अधिकार खुद लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत भी अपने पैरों पर खड़ा हो। नमस्ते गांधी जी। नमस्ते लाला जी। वर्षों बाद भारत लौटा हूं और अब महसूस होता कि जैसे देश की धड़कन बदल चुकी है। देश जाग गया है। अब जनता अपने भाग्य की डोर खुद पकड़ना चाहती है और हमारा कार्य केवल उस जागरण को सही दिशा देना है। गांधी जी, मैंने अमेरिका में देखा है कि कैसे लोग आजादी के लिए संगठित होते हैं और कैसे शिक्षा और उद्योग से आत्मनिर्भर बनते हैं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों से असहयोग जरूरी है पर हमें उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण की योजना भी बनानी चाहिए। यदि हम केवल असहयोग की बात करते रहे पर उसके पीछे स्वयं निर्माण ना हो तो आंदोलन स्थायी नहीं रहेगा। आप सही कह रहे हैं लाला जी। असहयोग का अर्थ केवल इनकार नहीं, स्वयं पर विश्वास है। जब हम विदेशी वस्त्र, अदालतें और स्कूल छोड़ देंगे तो हमें अपने विद्यालय, अपने न्यायालय और अपने उद्योग खड़े करने होंगे। यही तो स्वराज की पहली सीढ़ी है। पर गांधी जी, क्या जनता तैयार है? पंजाब, बंगाल, बिहार, हर जगह डर बैठा है। लोग असहयोग को सीधा विद्रोह समझ सकते हैं और बिना मार्गदर्शन के आंदोलन टिकेगा नहीं। लाला जी, जनता डर कम रही है, विश्वास सीख रही है और विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम जैसे लोग आगे खड़े होंगे। हर प्रांत को एक दीप चाहिए और पंजाब के लिए वह दीप आप हैं। तो ठीक है, यदि देश को मेरी आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं पंजाब लौटूंगा, स्कूल खोलूंगा, प्रेस चलाऊंगा और हर गांव में वही बात करूंगा। असहयोग विरोध नहीं, अपने भाग्य का अधिकार वापस लेने का पहला कदम है। और ब्रिटिश साम्राज्य सोचता है कि एक आवाज को दबाकर भारत को रोक देगा, तो वो भूल रहा है कि अब हर भारतीय एक फौलादी आवाज है। यही स्वराज की शुरुआत है लाला जी। सीने में जलता तूफान, जंजीरें टूटेंगी अब तो, गूंजेगा विजय का गान। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने फिर ललकारा है, हर विद्यार्थी के मन में अब अंगारा है। किताबों से निकली चिनगारी तलवार बने, कलम मुट्ठी तो सत्ता का व्यवहार चले। लाहौर की धरती बोल उठी, अब अन्याय नहीं सहना है, ज्ञान बनेगा क्रांति, यहाँ भारत को आगे बढ़ना है। बंदूक खुल के बोल, भारत माँ की जय जय बोल, बोल सकीरी खुल के बोल। भारत माँ की जय जय बोल, तेरे तूने सर पे हम फिर से मुकुट सजाएंगे, अंग्रेजों के चंगुल से राजन को छुड़वाएंगे। क्यों अब तक सोया, आंखें खोल, क्यों अब तक सोया, आंखें खोल, क्यों अब तक सोया। आंखें खोल। बोल बंदूक खुल के बोल। कौन कहता है कि गुलामी तख्त पर बैठी रहेगी? आज सड़कें जागेंगी, चौक जागेंगे और हर दिल बोलेगा बस अब बहुत हुआ। जागो रे जागो, अन्याय से मत भागो, लाठी नहीं असहयोग आंदोलन थामो। जागो रे जागो, अन्याय से मत भागो, लाठी नहीं असहयोग आंदोलन थामो। असहयोग केवल इनकार नहीं, स्वाभिमान की घोषणा है। अब पंजाब, बंगाल, बिहार हर राज्य उठेगा। हम अपने स्कूल, अपने प्रेस, अपने उद्योग चलाएंगे। हम गुलामी की सुविधा नहीं, स्वराज की कठिनाई चुनेंगे। बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं, वकील अदालतें छोड़ रहे हैं, पर याद रखना ये आंदोलन अनुशासन मांगता है। एक भी हिंसा और पूरी लड़ाई कलंकित हो जाएगी। जोश के साथ होश भी रखना होगा। ना हिंसा करेंगे, ना डरेंगे। लाला जी, मेरे पिता सरकारी क्लर्क हैं। मैंने अंग्रेजी स्कूल भी छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? सब कहते हैं अंग्रेजी पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अब यही असली क्रांति है। हम अपने राष्ट्रीय स्कूल बनाएंगे, जहां शिक्षा गुलामी नहीं, स्वतंत्रता सिखाएगी। तुम्हारा भविष्य विदेशी डिग्री नहीं, स्वदेशी विश्वास से बनेगा। और महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, चरखा चलाएंगी, विदेशी कपड़े चलाएंगी। ये आंदोलन केवल पुरुषों का नहीं, भारत माँ की बेटियों का भी है। जब नारी आगे बढ़ती है तो सत्य की शक्ति दुगनी हो जाती है। चरखे की धुरी पर आज आजादी की धुन बजेगी। और याद रखो, अगर अन्याय शासन बन जाए तो विरोध धर्म बन जाता है। आज हमने प्रण लिया है, हम अंग्रेजी शासन के किसी सहारे पर नहीं चलेंगे। अपने खेत, अपने स्कूल, अपने व्यापार सब कुछ स्वदेशी बनाएंगे। ये आंदोलन जनता को बदलने के साथ साथ आत्मा को भी बदलने का है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वाभिमान की राह, एक स्वर में
सही कह रही है। This man, Lala Lajpat Rai, अमेरिका से लौटा है, like a revolutionary messiah. He talks of education, freedom, national pride, all poison in polite words. But sir, he is not calling for violence. In his last meeting in Amritsar, लोग बस स्लोगन से बोल रहे थे, no weapons, no attack. अजल के शब्दों में ऐसा जोश और जुनून था, उसे सुनते ही भीड़ अपने आप उठ खड़ी हुई। अगर यही चलता रहा, it will boost morale and awaken national pride among the people. That's the danger, Howard. He doesn't need guns. His words are bullets, and every sentence he speaks, वो हमारे चापलूस भारतीय की वफादारी में दरार डाल देता है। With due respect